गाइस, वेलकम टू वी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के एच वाले वर्ड्स। दिख रहे हैं यहाँ पे एच? जी हाँ, एच से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उन पे बेस्ड वाक्य जानेंगे। उनसे सबसे पहले तो उनके ऊपर बेस्ड जो वर्ड्स हैं वो जानेंगे, फिर जानेंगे उनका मतलब, जानेंगे उनका उच्चारण और जानेंगे एग्जाम्पल्स उन पर बेस्ड। जी हाँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है हैव। बताया ना, एच से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला शब्द है हैव, HAVE। पढ़ते हैं इसको हैव। मतलब जान लीजिए, मतलब होता है रखना या पास होना, यानी कि प्रेजेंट में जब हैव का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, प्रेजेंट में हैव का इस्तेमाल करेंगे, रखना या पास होना इसका मतलब होगा। इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। इन चारों के साथ हैव का आराम से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। दे हैव अ कार। उनके पास एक कार है। दे हैव अ कार। उनके पास एक कार है। दे हैव अ कार। वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कार। हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कार। अब हैव का इस्तेमाल देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूं, हैव का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक मेन वर्ब के जैसा, एक हेल्पिंग वर्ब के जैसा। ठीक है, तो चलिए हेल्पिंग वर्ब में कैसे इस्तेमाल होता है देखते हैं। आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं। आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं। आई हैव ईटन। यू हैव ईटन। आप खा चुके हैं। यू हैव ईटन। आप खा चुके हैं। वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं। वी हैव ईटन। हम लोग खा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज। क्या पढ़ते हैं इसको? HAS। पढ़ते हैं इसको हैज। इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहले हैज का मतलब रखना या पास होना, प्रेजेंट में रखना या पास होना। इसका इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक मेन वर्ब के रूप में। इस्तेमाल देखिए, किसके साथ कर सकते हैं? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। रानी हैज अ स्कूटी। रानी के पास एक स्कूटी है। रानी हैज अ स्कूटी। रानी के पास एक स्कूटी है। अब हैज का इस्तेमाल देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। He has eaten। वह खा चुका है। He has eaten। वह खा चुका है। He has eaten। She has eaten। वह खा चुकी है। She has eaten। वह खा चुकी है। She has eaten। मोहन has eaten। मोना has eaten। मोना खा चुकी है। ध्यान दीजिएगा, मोहन नहीं, मोना है यहाँ पे। मोना has eaten। मोना खा चुकी है। मोना has eaten। अगला शब्द है हमारे पास have been। क्या शब्द है अगला? अगला शब्द है have been। इस्तेमाल देखिए। have been का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। have been का मतलब होता है ता आ रहा हूं या ते आ रहे हैं। ता आ रहा हूं या ते आ रहे हैं। इस्तेमाल होगा आई, यू, वी और दे के साथ। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई, यू, वी और दे के साथ। आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग। दे हैव बीन स्टडिंग। वे पढ़ते आ रहे हैं।
दे हैव बीन स्टडिंग, वे पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन स्टडिंग। यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर? अगला शब्द है हमारे पास हैज बीन का, HAS हैज, साथ में लग गया क्या? साथ में लग गया बीन, हैज बीन। मतलब क्या होता है? मतलब होता है ता रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। जब भी किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं या ती आ रही है, तो हैज बीन का इस्तेमाल होगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्लियर? चलिए देखते हैं इस्तेमाल। ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ता आ रहा है, ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ता आ रहा है, ही हैज बीन रनिंग। ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। शी हैज बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर, वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, शी हैज बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर, वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है। क्लियर है? अगला शब्द है हमारे पास हैड, HAD, पढ़ते हैं इसको हैड। सबसे पहले जानेंगे मतलब। हैड का मतलब होता है रखना या पास होना पास्ट में, रखना या पास होना पास्ट में। क्लियर? पास्ट में इस्तेमाल। हैड का इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इन सब के साथ हैड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार था। अगला इस्तेमाल देखिए हैड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैड का भी इस्तेमाल दो तरीके से होता है, मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अब इस्तेमाल देखेंगे हैड का। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। यू हैड ईटन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। दे हैड स्टडीड, वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड, वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैड बीन। क्या है? हैड बीन। इस्तेमाल देखिए, मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। किसी भी वाक्य में अगर आता हो तो उसमें हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आराम से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। दे हैड बीन रनिंग, वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। बढ़ते हैं आगे। आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता आ रहा था। यू हैड बीन लाफिंग, आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग, आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। आपके सामने है
भारत का सबसे छोटा स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स कह सकते हैं। ऑफिशियली इसका नाम मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। जी हाँ, यही है आपके सामने। इसके ऊपर की क्लास यानी कि ये कोर्स जो है ऑलरेडी आ चुकी है, साथ आ चुका है इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक भी। जी हाँ, अगर आपको अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली है तो करना क्या है, जो नंबर बताया था व्हाट्सएप वाला, उस पर करना है व्हाट्सएप लिख करके कि मैम मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और ई बुक उसकी चाहिए। तो ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास बहुत जबरदस्त थी। एच वाले सारे कॉन्सेप्ट्स की जो चिक चिक थी ना, वो आज खत्म। जी हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डाल दिए हैं, सारे के सारे, है ना। क्या मतलब, कैसे यूज होगा, किसके साथ यूज होगा, मेन वर्ब जैसा होगा कि हेल्पिंग वर्ब जैसा होगा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज इस क्लास में हैं। तो क्लास पसंद आई है, क्लास जोरदार जबरदस्त है, तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। और नहीं किया है अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो इसके साथ ही ये 3 किताबें आपके लिए बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूं। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये तीनों किताबें बहुत जरूरी हैं अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तीनों किताबें आपके अंग्रेजी में माइलस्टोन साबित होंगी, यकीन मानिए। तो तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो मैं बता दूं, ये एक प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जो व्हाट्सएप की सहूलियत पे आपको कराई जाती है ना। नो झंझट एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा की झंझट नहीं। व्हाट्सएप पर आपको क्लासेस भेजी जाती हैं, आपको वो क्लासेस करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी आपको सवाल है वो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई कितने दिनों की कोर्स है, क्या क्या मिलेगा मुझे इस कोर्स में, कितने दिनों में ये जो मुझे इसके नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ई बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे डाउट होगा तो कैसे इनकाउंटर होगा, मतलब कैसे सॉल्व होगा वो डाउट, क्लासेस कब कब आएंगी, कितने बजे आएंगी, कितनी बारी मैं क्लासेस को देख सकता हूँ, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। क्लियर? तो जरूर पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्योंकि रैंडम एडमिशंस नहीं होते, बैचेस में ही एडमिशंस होते हैं। ठीक है? और ये व्हाट्सएप वाली कोर्स है जिसमें आपको क्लासेस भेजी जाती हैं। ठीक है? व्हाट्सएप पर आपको क्लासेस भेजी जाएंगी और उसकी मदद से आप पढ़ाई कर पाएंगे। क्लियर? ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है ये, बिल्कुल बेसिक वाली, जिसमें 0 से शुरू कराया जाता है। मतलब कोई भी कोर्स जो है, ये वाली जो कोर्स है वो आपको 0 से पढ़ाया जाता है ना। जैसे कि आपको ग्रामर की जस्ट आप शुरुआत कर रहे हैं, वैसे आपको पढ़ाया जाता है इसमें। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, सेम वही है। इसके लिए भी आपको जो भी सवाल पूछने हैं ये आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली एक ग्रामर की कोर्स है। काफी ज्यादा इंटरैक्टिव है, खेल खेल में बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है, तो उनका ध्यान जो है वो बना रहता है, वो आराम से पढ़ाई कर पाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे हो आपकी राइटिंग सेक्शन या हो आपका ग्रामर सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो आपका ग्रामर, चाहे हो आपकी वोकैबुलरी, चाहे हो आपके क्वेश्चंस, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके ही इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.